के दिल में छुपा क्या हुआ है? आम आदमी पार्टी के लिए बेइंतहा प्यार या फिर भाजपा सरकार? बेइंतहा प्यार भी भारतीय जनता पार्टी के लिए छिपा हुआ है और सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की बनना तय है। भारतीय जनता पार्टी को बारंबार लोकसभा में जनादेश दिल्ली की जनता देती रही है। इस बार विधानसभा में भी जनादेश दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी को देना सुनिश्चित किए बैठी है। बस उसे तारीखों के ऐलान का इंतजार था। तारीखों का ऐलान हो गया है, मतदान की प्रक्रिया पूरी होगी और 8 फरवरी को जो चुनाव परिणाम आम आदमी पार्टी कह रही है तो कि किसी तरह से मान लीजिए आपकी सरकार यानी बीजेपी की सरकार बन भी जाती है तो 200 यूनिट फ्री बिजली दे पाएंगे क्या दिल्ली वालों को? वो कह रहे हैं एजुकेशन दे पाएंगे क्या दिल्ली वालों को? वो याद दिला रहे हैं कि फ्री बस राइड दे पाएंगे क्या दिल्ली वालों को? वो कह रहे हैं 2100 रुपए क्या दे पाएंगे दिल्ली वालों को? 18,000 रुपए पुजारियों को दे पाएंगे क्या? ये सवाल उठाए जा रहे हैं। वो पूछ रहे हैं लीजिए चैलेंज ले लीजिए हमारा। जी नहीं, चैलेंज उनसे बड़ा चैलेंज हम लोग हमेशा लेने का हमको आदत रही है। दिल्ली के लोग जो हैं भली भांति जानते हैं कि इन्होंने पाठशाला नहीं मधुशाला खुलवाई है और उस मधुशाला से कमीशन लेके इतना भयंकर निर्लज्जता की पराकाष्ठा करने का काम जो लालू प्रसाद यादव भी नहीं कर पाए, जो करुणानिधि नहीं कर पाए, कोई मुख्यमंत्री नहीं कर पाया। एक ऐसा निर्लज्ज मुख्यमंत्री, और ये निर्लज्ज मैं नहीं कह रहा हूं, ये इस दिल्ली शहर के हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस ने अपने ऑब्जर्वेशन में कहा कि मुख्यमंत्री पद लोलुपता के जेल में जाने के बाद भी जिस निर्लज्जता से पद पर बने रहता है वह भारत के लोकतांत्रिक इतिहास की अभूतपूर्व घटना। ये मेरा ऑब्जर्वेशन नहीं है, पर ये तो दिल्ली हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस किसी दल के प्रतिनिधि नहीं हुआ करते। की बात होगी ना, फिर आतिशी जी को उन्होंने बना दिया। हाँ, लोग भली बात जानते हैं उसको कि क्यों गए जेल में, क्योंकि पाठशाला खुलवाने की हिम्मत उनकी नहीं हुई। हाँ। मधुशाला खुलवाई। पाठशाला नहीं मधुशाला। घोषणा पत्र में कह रहे थे, ओके प्रेम वो शुक्ला जी अपने घोषणा पत्र में कह रहे थे गणेंद्र जी है ना यहाँ पर, हम किसी भी वार्ड में जब तक 75% महिलाएं नहीं कहेंगी हाँ। यहाँ मधुशाला खुलनी चाहिए तब तक हम मधुशाला नहीं खोलने की परमिट देंगे। इनका घोषणा पत्र था। अच्छा। अपना घोषणा पत्र के विपरीत जाकर इन्होंने मंदिरों के सामने, पाठशालाओं के सामने आप ये कह रहे हैं पाठशाला नहीं मधुशाला। दिल्ली की जनता ने देखा। अब ये मधुशाला गणेंद्र जी आपको क्या चुनाव जितवा देगी? वो एक के साथ एक फ्री वाला जो यहाँ भी आपने कार्ड खेला था, आपको वो वोट ला देगी? देखिए रूबिका जी, ये दिल्ली विधानसभा का 2025 का चुनाव काम की राजनीति और गाली गलौज की राजनीति के बीच में होने जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने और अरविंद केजरीवाल जी ने काम की राजनीति करी, हमने डिलीवरी करी है। हम अपने काम पे वोट मांगने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल को गाली देके वोट लेना चाहती है दिल्ली के लोगों के। और दिल्ली के लोग बहुत समझदार हैं। दिल्ली के लोगों ने हमारा शासन देखा है। पिछले 10 सालों से अरविंद केजरीवाल जी की लीडरशिप में हमने दिल्ली में सारे काम करे हैं। हमने दिल्ली के अंदर हर आदमी को 200 यूनिट बिजली फ्री दी, हर परिवार को 20,000 लीटर पानी फ्री दिया, हर महिला को बसों में फ्री यात्रा कराई, हर बुजुर्ग को तीर्थ यात्रा कराई। दिल्ली के सरकारी स्कूल अच्छे कर दिए, दिल्ली के सरकारी अस्पताल अच्छे कर दिए, 500 से ज़्यादा मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, दिल्ली के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप कर दिए। बहुत काम दिल्ली के लोगों के लिए हमने करे। दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल जी को अपना बेटा, अपना भाई मानते हैं और अरविंद केजरीवाल जी ने भी दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को अपना परिवार समझ के काम करा। हमने बगैर किसी भेदभाव के हमने दिल्ली में जितनी भी योजनाएं लागू करी सबके लिए थी, किसी विशेष वर्ग के लिए नहीं थी। अगर दिल्ली में 200 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है तो सबके लिए है। अगर दिल्ली में 20,000 लीटर पानी फ्री मिल रहा है तो सबके लिए है। अगर महिलाओं की बसों में यात्रा फ्री है तो सबके लिए है। अब केजरीवाल जी ने कहा कि मैं दिल्ली की हर महिला को 2100 रुपए दूंगा। महिला वो कह रहे हैं कि फ्री का पानी दिया आपने, लेकिन वो पानी में सिर्फ और सिर्फ कचरा भर के दिया। आपने फ्री में शिक्षा का वादा तो किया, लेकिन 11वीं में हजार बच्चे रिकॉर्ड तोड़ फेल हो गए। आपने कहा मोहल्ला क्लिनिक, वो मोहल्ला क्लिनिक में इंसान नहीं, वहां जानवर भी जाने से कतराएगा। ऐसे आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं। आप कह रहे हैं फ्री की राजनीति, वो कह रहे हैं फ्री तो आपने दारू दी है और कुछ नहीं दिया। रूबिका जी,
रूबिका जी, भारतीय जनता पार्टी वालों को अमित शाह साहब ने एक ही काम दिया हुआ है कि सुबह से शाम तक गाली गलौज करो, सुबह से शाम तक अरविंद केजरीवाल को गाली दो, सुबह से शाम तक आम आदमी पार्टी को गाली दो। हमें किसी बीजेपी के नेता के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, हमें सर्टिफिकेट दिल्ली के लोगों ने दिया है। एक बार 70 में से 67 सीटें देके, एक बार 70 में से 62 सीटें देके, और 2025 में भी दिल्ली की जनता हमें प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनवाने हमारी जा रही है। कर रहे हैं तब गोविंद कनौजिया, एक हमारे दर्शक है, वो ये कह रहे हैं, रूबिका जी पूछिए, केजरीवाल बोला करते थे कि मंदिर बनाने से क्या होगा, मंदिर से क्या होगा, अस्पताल बनाओ, स्कूल बनाओ, मंदिर तो तीर्थ यात्रा क्यों करा रहे हैं? अगर इस तरह से उन्होंने कहा था तो अब क्यों तीर्थ यात्रा उनको याद आ रही है? देखिए, मैंने क्या कहा है कि अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के हर वर्ग के लिए काम करा है। स्कूल भी बनाए, अस्पताल भी बनाए, मोहल्ला क्लिनिक भी बनाए, बसों में यात्रा भी फ्री कराई, सब कुछ कराए। अब पुजारी और ग्रंथियों को जब से हमने ऐलान करा है ना कि हर महीने 18,000 रुपए देंगे, ये सो कॉल्ड अपने आप को हिंदुओं के ठेकेदार कहने वाले भाजपाइयों के आग लग चुकी है, पागल हो गए हैं। कैसे अरविंद केजरीवाल के काम को रोके? केजरीवाल जी को गाली देते थे, पुजारियों को गाली देने लग गए, ग्रंथियों को गाली देने लग गए, हनुमान जी के खिलाफ हो गए, भगवान श्री राम के खिलाफ हो गए, विकास वाली कैसे राजनीति लोग हैं? गणेश जी, अभी आप कह रहे थे कि नहीं कह रहे थे? अभी आप ही इनको गालियां दिए जा रहे हैं। अभी आप कह रहे थे स्क्रीन पर। नहीं, मैं नहीं दे रहा, ये लोग गाली अभी अरे भाई अभी आप गालियां मैं देने कह रहा हूं, लगे, गाली देने ये का काम पागल हो इनका गए है। हैं और गाली देने का काम इनका है। दिमाग खराब हो गया। आप ही उसी रूबिका जी, उसी वाली राजनीति पर रूबिका उतर जी, आए। रूबिका जी, अभी कहते भाई रूबिका गणेश जी, जी, इतना गाली तो लिहाज देने- रख दीजिए कि जिस रूबिका जी, चैनल के डिबेट में रूबिका जी, शुरुआत में आप रूबिका जी। कह रहे हैं कि गाली वाली राजनीति वर्सेस विकास वाली राजनीति होगी यहाँ पर और विकास रूबिका हमने जी, किया है, फिर आप ही गाली देने लग गए 10वीं लाइन में। रूबिका जी, रूबिका जी, मैंने कोई गाली नहीं दी। मैं फिर कह रहा हूं कि जब से अरविंद केजरीवाल जी ने घोषणा करी कि 18,000 रुपए हर महीने पुजारियों और ग्रंथियों को देंगे, ये केजरीवाल जी को गाली देने सब लोग पगला गए हैं, केजरीवाल जी के पीछे पड़ गए हैं कि केजरीवाल जी पुजारियों को 18,000 रुपए क्यों देंगे, क्यों ग्रंथियों को देंगे, किस तरीके से लोग गालियां दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी को, गंदी गंदी। ओके, गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं प्रेम शुक्ला जी। आप पगला गए, पगला। मैंने क्या कहा है? पगला गए हैं, पगला गए हैं। ये कौन सी गाली थी मुझे बताइए ना। भारतीय जनता पार्टी बिगड़ा हुआ है, यही तो बोला मैंने। भारतीय जनता पार्टी के शब्द नहीं है। आप इसको गाली समझ रही हो, प्रेम शुक्ला जी इसको गाली समझे। ये गाली नहीं है, मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, पगला गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के ठीक लोगों है का, गणेश जी सुन मैं लिया। कह रहा हूं, भारतीय प्रेम शुक्ला जी जनता 30 पार्टी सेकंड के में लोगों जवाब का दीजिए, फिर मेरे मानसिक 3 और संतुलन बिगड़ मेहमान। गया है। वो तहसीन पुनावाला आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक, कांग्रेस का पक्ष रखने वाले पहुंच चुके हैं। 30 सेकंड सर। रूबिका जी, मैं मेरे से भी आपने लगभग 1 मिनट बात की, मैंने किसी प्रकार के अपशब्दों का, अभद्र शब्दों का प्रयोग नहीं किया। आपने ही रेखांकित किया अपशब्दों का प्रयोग, अभद्र शब्दों का प्रयोग कौन कर रहा है। इनकी मुख्यमंत्री सुश्री आतिशी मरलेना से कोई पूछ लेता है कि आपके पिताश्री ने आतंकवादी अफजल गुरु की दया याचिका पर हस्ताक्षर किया था तो गाली हो जाती है, और यहाँ ये पागल कहते हैं तो गाली ही नहीं है। तो ये भी चयन करेंगे, ये कहते हैं कि हम किसी प्रकार का जो है जाति पंथ संप्रदाय में भेद नहीं करते हैं, और खुद बताते हैं कि हम 10 साल से मौलानाओं को हम 18,000 रुपये सैलरी, हालांकि 17 महीने से वो भी नहीं दी थी। और आपने पुजारियों को क्यों नहीं प्रारंभ कर दी उसी समय, ग्रंथियों को उसी समय क्यों नहीं प्रारंभ कर दी? अगर आप में भेदभाव नहीं है तो पुजारी, ग्रंथी और मौलाना तीनों को इकट्ठे आपने जो है मानधन देना प्रारंभ करना चाहिए था।